अच्छा बिल्कुल तवज्जो से ज़रा बोर्ड पे देख लीजिएगा बेटा। रूल नंबर 3 क्वेश्चन रूल। देखो एक्सरसाइज अगर मैं आपसे डिस्कस करूं एक्सरसाइज नंबर 3.3 ना, तो 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन रूल है। अब क्वेश्चन रूल आपसे कहता है क्या, तवज्जो से सुनिएगा भाई। अगर मैं क्वेश्चन रूल के हवाले से बात करूं तो मैंने आपसे ये बात की थी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी जो है ये बराबर होगा जो भी डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे v, फिर आप लिखेंगे डी यू डी एक्स, फिर आप लिखेंगे माइनस का u, और फिर आप लिखेंगे डी वी डी एक्स। दिस इज़ योर क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ योर क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 वी आर डिस्कसिंग। पार्ट 1 पे बेटा यहाँ लिखा हुआ इस तरीके से, सॉरी क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। यहाँ पे मेंशन है कि एच ऑफ एक्स जो है वो बराबर है बेटा 3x + 4 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2x - 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे सिंस, पहला काम आपने लिखना है y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y इज़ द फंक्शन ऑफ द x। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एच ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। वी आर राइटिंग y इन प्लेस ऑफ एच ऑफ एक्स। तो ये y आ गया। अब आपके पास जो वैल्यू न्यूमेरेटर पे है उसको आप कहेंगे u, ये आपका u जाएगा, और जो चीज़ डिनोमिनेटर में उसको आप क्या बोलेंगे, v। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस, या लिख देंगे लेट, हमारे पास जो u है वो बराबर हो जाएगा 3x + 4 के, और बेटा v किसके बराबर हो जाएगा 2x - 3 के। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जब आप इसका डेरिवेटिव को करेंगे कैलकुलेट, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे डी यू ओवर डी एक्स। मुझे पता है 3x + 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का 3 होगा और 4 का क्या होगा 0 होगा। सो योर डी यू डी एक्स विल बिकम 3। सेम तरीके से आपके पास यहाँ मौजूद है डी वी डी एक्स। सो डी वी डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज योर डी वी डी एक्स। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, ये डी वी डी एक्स आ गया। अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल है क्या, सिंस डी ओवर डी एक्स यू ओवर वी बराबर होता है v का स्क्वायर v डी यू डी एक्स माइनस का u, फिर लिखा हुआ है डी वी डी एक्स। अब आपने सिंपल सा काम ये कर लेना है भाई, ये आंसर तो आपको मिल गया, ये आंसर हमारे पास आ गया डी वी डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो ये जो u अपॉन v है ना बेटा, ये u अपॉन v असल पे y के इक्वल है। अब यहाँ पे आप v की वैल्यू पुट करेंगे भाई, v बराबर है 2x - 3 के, फिर आप डी यू डी एक्स लिखेंगे। डी यू डी एक्स इसके इक्वल है बताएं 3। अब मुझे बताएं u किसके इक्वल है 3x + 4 के, और डी वी डी एक्स इसके इक्वल है 2 के। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है v का स्क्वायर। v का मतलब -3 का होल स्क्वायर। देयरफॉर योर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस का 9
माइनस 6x माइनस का बेटा बाकी ये जो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ये वैसे ही रहेगा। अब करो क्या कि ये जो 6x है 6x से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से अगर मैं dy dx का रिजल्ट निकालता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 17 और फिर अपॉन पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। नहीं ओपन करने की जरूरत है। अब इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 देखें जरा भाई। पार्ट नंबर 2 पे कहा जा रहा है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर माइनस 1। ठीक है ये चीज़ लिखी। अब जब ये चीज़ लिखी हुई है तो आप क्या करेंगे देखें। आप अगेन लिखेंगे सिंस y इज द फंक्शन ऑफ एच ऑफ एक्स। भाई यहाँ लिख दोगे y, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो ये जो माइनस का 1 है नीचे आगे क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब आप ये असल पे माइनस का 1 है ना डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आप लिखेंगे मतलब ये या तो पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लो या फिर एक काम कर लो कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको यू मान लो। लेट यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और v किसके बराबर हो जाएगा ये ऊपर वाले को तो यू माना है और ये v हो जाएगा। अब आप लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ आ जाएगा डी यू डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा। अब मुझे बताओ डी वी डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0। सो भाई डी वी डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सिंस वी नो दैट कि भाई डी ओवर डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, वी ऐसे ही u का डेरिवेटिव माइनस u ऐसे ही और v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। तो मुझे बताओ v की जगह मैं क्या पुट करूँगा डी यू डी एक्स की जगह। और डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, v किसके इक्वल है भाई 2x को निकाल लो कॉमन। तो यहां बच गया आपके पास। अब सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे आप क्या करें एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कर दे कैंसिल। भाई ये जो 1 + 1 है ये किसके इक्वल होगा ये 2 हो जाएगा। देन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। भाई 2 2 होता है 4। तो यहाँ आ जाएगा 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा डी ओवर डी एक्स यानी कि u अपॉन वी वाई के इक्वल। नहीं फॉर्मूला सिंप्लीफाइड आंसर देना है, बड़ा आंसर नहीं देना, सिंप्लीफाइड आंसर देना है।
ठीक है भाई, ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपली दिस विल बी योर जवाब। तो ये आपका आंसर आएगा। ये मैंने आपको सिखा दिया, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सी बात है। अब आगे सुने बेटा, पार्ट नंबर 2 के बाद पार्ट नंबर 3 होमवर्क है, उसमें होमवर्क मार्क करें। मैं आपको पार्ट नंबर 4 करा रहा हूँ क्योंकि उसमें बी आ चुका है। उसमें बस थोड़ा सा हो सकता है ये गलत कर देंगे। पार्ट नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी बच्चों वाला सवाल। 4 डिस्कस करते हैं। देखिए 4 के अंदर लिखा हुआ है एच ऑफ एक्स इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है 2x4 बेटा, और फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन करते वक्त आप लोग पहले क्या लिखेंगे बताएं? y is a function of the h of x। अब आपने करना है क्या, आपने लिखना है लेट u इज इक्वल टू 2x4 और v बराबर किसके हो जाएगा? आपने सेम लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन, यहाँ पे भी आप सेम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जब आप डेरिवेटिव निकालोगे ना तो du ओवर dx और dv dx क्या हो जाएगा? b कांस्टेंट है, b का डेरिवेटिव क्या होगा? b स्क्वायर का। इसको करके करते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आप लगा लें फॉर्मूला भाई, वैल्यूज को पुट कर दें तो v किसके इक्वल है बताएं? du dx किसके इक्वल है? u किसके इक्वल है? और dv dx v का स्क्वायर, v किसके इक्वल है? मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। यहाँ से 2x निकाल लो कॉमन, यहाँ बच जाएगा आपका, हाँ ये भी कॉमन निकाल। मैंने वैल्यू गलत देखी है ना, वही बोल रहा हूँ। सही है। अब 2x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि मैंने 2x कॉमन निकाला, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा आपके पास 2x4। यहाँ डिनोमिनेटर में आप लिख देंगे, ये वही लिख देंगे। सही है, लिख रहा हूँ। नहीं ओपन नहीं करो फॉर्मूला, ओपन नहीं करो। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब है जवाब छोटा करके बस। अरे भाई सॉल्व कराओ, ये क्या होगा? माइनस
सही है। तो ये तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया ना, ये इससे होगा फिर इससे होगा मल्टीप्लाई, लिख तो दिया x4। अब यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यो डालो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आप लिख देंगे। अब क्या करोगे आगे, अब बस एक ही स्टेप रह गया है, इक्वल टू 2x। अब अल्लाह भला करे आपका, अब आप यहाँ लिख देंगे 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2x4, और अपॉन पे आपके पास आ गया बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चाहो तो कॉमन निकालो, नहीं भी निकालो तो मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जवाब आ जाएगा, इसको ज़रा लिखो, मैं बताता हूँ फिर आगे। हाँ रूट वाला करवाता हूँ, इसको ज़रा बनाना ही बंद हो जाएगा, रिकॉर्डिंग बंद करो।